देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक में 4 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। मीटिंग में आईएसबीटी वॉल पर सुंदरीकरण के काम को मंजूरी मिल गई है और इसके अलावा उप निबंधक ऑडिट का एक पद सृजन करने का प्रस्ताव पास हुआ। अगले 5 साल के लिए इस पद को भरा जाएगा। पशुपालन विभाग में अब सामान्य जाति के कर्मचारियों को भी सब्सिडी मिलेगी। अभी तक SC/ST समाज को 90% सब्सिडी मिलती थी और वहीं पशुपालन विभाग में अधिकारियों की ट्रेनिंग का समय घटा दिया गया है, जिसे 2 साल से कम करके 1 साल कर दिया गया है। सहकारी समितियाँ सहकारिता विभाग है, इसमें उप निबंधक ऑडिट लेवल 11 का एक पद सृजित हुआ है, जो निसंवर्गीय पद है और 5 वर्ष के लिए इसका सृजन किया गया है। और ये सहकारिता विभाग में अभी तक ऑडिट नहीं होते थे, उसको लेकर के ऑडिट सेवा का एक वेरिफिकेशन में 5 साल के लिए विभाग में लिया जाएगा। जो सभी स्तर की, जो भी छोटे जिला स्तर की या ब्लॉक स्तर की जो भी सोसाइटीज़ हैं या राज्य स्तर की हैं, सभी का ये ऑडिट करेंगे। ये 5 साल के लिए पद को स्वीकृति दी गई। उप निबंधक ऑडिट लेवल 11। दूसरा पर्यटन विभाग का है। बद्रीनाथ धाम में जो वहाँ पर मास्टर प्लान का काम चल रहा है, उसमें ISBT वॉल्स म्यूरल आर्ट वर्क किया जाना है। उस पर उसका एक प्रपोजल पर्यटन विभाग के द्वारा आज माननीय मंत्रिमंडल के समक्ष लाया गया था, जिसपे सहमति व्यक्त की गई है। ये है इनका म्यूरल आर्ट वर्क और ISBT वाल। हाँ, वहाँ पे ISBT उसमें होगा बद्रीनाथ धाम में। ISBT की जो वाल है ना, जो दीवार है ना, दीवार पे म्यूरल्स होंगे बद्रीनाथ जी से संबंधित, उस पर जो चित्र वगैरह है उसको उतारा जाएगा। विभाग में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को गाय दी जाती है 90% की सब्सिडी पे। वैसे ही डेयरी विभाग के द्वारा गंगा गाय योजना है। कौन सी योजना? उस गंगा गाय योजना, डेयरी विभाग की गंगा गाय योजना है और पशुपालन विभाग की अलग से सब्सिडी स्कीम है। इन दोनों योजनाओं को आपस में मर्ज करने पर सहमति दी गई है। ठीक है। इसमें पहले केवल अनुसूचित जाति जनजातीय वर्ग के लोगों को ही सब्सिडी दी जाती थी, अब इसमें सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को भी सब्सिडी प्रदान की जाएगी। टिहरी में चलती गाड़ी का टायर फटा, सड़क पर पलटी कार, एयरबैग ने बचाई परिवार की जान। स्थानियों ने रेस्क्यू किया है तो टिहरी, जहां पर एक चलती गाड़ी का टायर फट गया, जिसकी वजह से कार पलट गई, लेकिन एयरबैग की वजह से गनीमत रही कि परिवार की जान बच गई। स्थानियों ने परिवार का रेस्क्यू किया है, सभी सुरक्षित हैं। एयरबैग की वजह से परिवार की जान बच गई तो चलती गाड़ी का टायर फट गया, जिसकी वजह से कार पलट गई और साथ ही एयरबैग खुल गए, जिसकी वजह से परिवार सुरक्षित है। स्थानीय लोगों ने फिर परिवार को बाहर निकाला। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दुर्घटना के बाद की, जिसमें कार पलटने की ये तस्वीर। और कार इसलिए पलटी क्योंकि टायर फट गया था। हादसा काफ़ी बड़ा, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये रही कि इस बड़े हादसे में भी सभी सुरक्षित हैं। एयरबैग खुलने की वजह से, एयरबैग की वजह से सभी सुरक्षित हैं और ग्रामीणों ने, स्थानीयों ने इन लोगों को रेस्क्यू किया, गाड़ी से बाहर निकाला। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उत्तराखंड दौरा है। 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति। 20 जून को NIBH के छात्रों से करेंगी मुलाकात और एक पार्क को पब्लिक को करेंगी समर्पित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में लेंगी हिस्सा। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उत्तराखंड दौरा और 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति। 20 जून को NIBH के छात्रों से मुलाकात करेंगी, एक पार्क को पब्लिक को समर्पित करेगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कोटद्वार से बड़ी खबर। GMOU में घोटाले का मामला, 2.5 करोड़ के घोटाले का पर्दाफाश। फर्जी बिल बनाकर किया गया करोड़ों का गबन। GMOU के पूर्व अध्यक्ष समेत 9 कर्मचारी गिरफ्तार किए गए हैं। बड़ी जानकारी कोटद्वार से, जहां पर GMOU में घोटाले का मामला और 2.5 करोड़ के घोटाले का पर्दाफाश किया गया है। फर्जी बिल बनाकर करोड़ों का गबन किया गया। GMOU के पूर्व अध्यक्ष समेत 9 कर्मचारी इस घोटाले में गिरफ्तार किए गए हैं।
कोतवाली कोटद्वार पुलिस के द्वारा GMOU कोटद्वार में कुल 2.5 करोड़ रुपए की धनराशि का गबन करने पर कुल 9 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। GMOU के प्रेजेंट प्रधान सचिव के द्वारा ये शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि पूर्व के जितने ऑफिशियल होल्डर्स थे GMOU में, उनके द्वारा फर्जी दस्तावेज बनाते हुए फर्जी बिल वाउचर्स इत्यादि तैयार करते हुए कुल 2.5 करोड़ रुपए की धनराशि का गबन किया गया है, जिसमें मुकदमा पंजीकृत करते हुए साक्ष्य इकट्ठे किए गए और जांच में ये पाया गया कि इनके द्वारा कुछ फर्जी बिल्स इत्यादि लगाते हुए कुल 2.5 करोड़ रुपए की धनराशि का गबन किया गया है। जांच करने के उपरांत कुल 9 अभियुक्तों की इसमें सहभागिता पाई गई और इन 9 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हमारी टीम्स के द्वारा की गई है। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार नवीन बिष्ट के काव्य संग्रह भोर का लोकार्पण हुआ और रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष स्वामी ध्रुवेशानंद महाराज ने काव्य संग्रह का लोकार्पण किया। इस दौरान स्वामी ध्रुवेशानंद महाराज ने नवीन बिष्ट की तारीफ करते हुए कहा कि नवीन बिष्ट उत्तराखंड के वरिष्ठ साहित्यकारों में गिने जाते हैं। उनकी काव्य रचना अपने आप में अनूठी है। वो देवभूमि का सुंदर चित्रण कर अपनी काव्य रचना में उसे जीवंत कर देते हैं। देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर अल्पसंख्यक विभाग का बड़ा फैसला, 17 शिक्षण संस्थानों पर कार्रवाई की तैयारी। छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में एक्शन की तैयारी। जांच में कई कॉलेज में पाई गई गड़बड़ी और डीएम ने कहा जांच में अब तक 1 करोड़ का घोटाला उजागर हुआ है। राज्य में कुल 4 जिलों के शिक्षण संस्थानों में गड़बड़ी। देहरादून में अल्पसंख्यक विभाग ने बड़ा फैसला लिया। राज्य के कुल 4 जिले के 17 शिक्षण संस्थानों पर कार्रवाई की तैयारी तेज हो गई है। छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में एक्शन प्लान बनाया गया है। जांच में करीब 1 करोड़ का घोटाला सामने आया है, जिसकी पुष्टि भी हो गई है। उधम सिंह नगर जिले के 6, हरिद्वार के 7, नैनीताल के 2 और रुद्रप्रयाग के भी 2 शिक्षण संस्थान गड़बड़ी में शामिल पाए गए हैं। जल्द इस मामले में FIR दर्ज की जा सकती है। तो अल्पसंख्यक विभाग का बड़ा फैसला और 4 जिले के 17 शिक्षण संस्थान जिनके ऊपर कार्रवाई को लेकर एक्शन तेज हो गया है और छात्रवृत्ति के मामले में गड़बड़ पाई गई है और इसी गड़बड़ी को लेकर ये एक्शन लिया जा रहा है। जो डिटेल रिपोर्ट आई है तो उसमें 1058 बच्चों को जो छात्रवृत्ति दी गई है और उसमें जो 17 इंस्टीट्यूटों का नाम जिसमें आया है और इसमें लगभग 91 लाख की धनराशि इसमें इन्वॉल्व है। तो ये रिपोर्ट आ गई है। इसमें हम लोगों ने ये रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट भी कर दी है और कल तक की डेट थी, 17 तारीख तक हम लोग को सबमिट करना था, तो उसको हम लोगों ने सबमिट कर दिया है। और इसके लिए डायरेक्शन भी आज हम लोग सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को दे रहे हैं कि जो इन्वॉल्वमेंट अगर किसी इंस्टीट्यूट का है सीधे डायरेक्ट, तो उसमें डायरेक्ट हम FIR करेंगे। और अगर इनडायरेक्ट रूप से अगर किसी का इन्वॉल्वमेंट है जिसमें ख़ास रोल आपका इंस्टीट्यूट के नोडल ऑफिसर्स का है, हो सकता है कि इंस्टीट्यूट के नोडल ऑफिसर्स वहाँ पे नहीं हो, लेकिन फेक ID के माध्यम से ये सारी चीज़ें क्रिएट की गई हों। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।